बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट होने के बाद नेतन्याहू की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं। इंटरपोल से राब्ता करके एक रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त की गई है। ये रेड नोटिस जो कि गेम बदल देगा पूरी दुनिया के अंदर, एक ऐसा नोटिस कि नेतन्याहू को जहां पर देखो गिरफ्तार कर लो। नेतन्याहू अब किसी भी मुल्क नहीं जा सकेंगे अगर रेड नोटिस जारी किया जाता है, क्योंकि तमाम तर फोर्सेस को, तमाम तर पुलिस को, जितने भी ममालिक हैं, उनको ये अहकामात जारी कर दिए जाएंगे कि ये शख्स एक जंगी मुजरिम है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। नाज़रीन, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का पहला नतीजा सामने आ चुका है और दैट इज द रीजन ये कहा जा रहा था कि ये मुआहिदा जो हुआ है ये ग्रेटर इजराइल की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला है। और अब ये जो स्टेप लिया गया है उससे ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है। 200 से 250 गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल्स, जदीद तरीन हथियार और टैंक्स तुर्किया की जानिब से शाम की सरजमीन के थ्रू गजा बॉर्डर के करीब पहुंचाए जा रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो तमाम तर वेपन्स, वो तमाम तर गाड़ियां, वो तमाम तर हथियार वहां पर पहुंच चुके हो। इजरायली सरहद के करीब तुर्किया ने अपनी फोर्सेस भेज दी हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो शाम भी इस मुआहिदे में शामिल होने वाला है। और इस बात की अब कंफर्मेशन हमने नहीं की, किसी और ने नहीं की, बल्कि खुद शामी वजीर खारजा जो दौरा करते हैं पाकिस्तान का, उनकी जानिब से की गई है कि वो इंटरेस्टेड हैं। और कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल होने वाले हैं, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और शाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी सरहद इसराइल के साथ मिलती है। अब इसराइल के साथ उनकी सरहद मिलती है, इसीलिए तुर्किया की फोर्सेस अब इंटरपोल से राब्ता करके एक तो रेड नोटिस जारी करने का मुतालबा कर रही है और फिर उन्होंने जो अपने हथियार हैं, अपने वेपन्स हैं, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, वो भी शाम के थ्रू इसराइल के करीब पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप अगर हम कहें कि वो इस वक्त हो रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा। फिर यमनी मज़ाहमती तंजीम की जानिब से एक वीडियो जारी की जाती है, एक वीडियो रिलीज की जाती है। वो वीडियो कौन सी है? एक ऐसी वीडियो जिसने तशवीश में भी मुब्तला कर दिया है कुछ खलीजी ममालिक को और इसके साथ साथ सूरत हाल को गंभीर भी बना सकती है। तुर्किया की जानिब से हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ इस वक्त एक्शंस किए जा रहे हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं, कौन कौन सी इस वक्त बख्तरबंद गाड़ियां, कैसे कैसे व्हीकल्स और वेपन्स पहुंचाए गए, उस पर तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका क्या इसराइल की मदद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अमेरिका ने भी कुछ वेपन्स पहुंचाना शुरू कर दिए हैं और वो तल अवीव में, इसराइल में लैंड कर चुके हैं। वो हथियार, वो जहाज जो कि अमेरिका की जानिब से भेजे गए हैं। मशरिक़ वस्ता के अंदर एक नया महाज हमें खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और न सिर्फ एक नया महाज बल्कि बड़ी सिचुएशन इस वक्त अलार्मिंग है। बहीरे रूम में यह कहा जा रहा था कि इजरायली और तुर्किया की नेवी एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है। एक शामी जर्नलिस्ट ने इस बात का दावा किया था और शामी जर्नलिस्ट के साथ साथ मुख्तलिफ तज्जियाकार और मुबस्सिरीन भी ये कह रहे थे कि जिस तरीके से उन एरियाज और उन रूट्स के ऊपर तुर्किया की नेवल फोर्सेस इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, जिस पर आज से पहले उन्होंने कभी ऑपरेट नहीं किया, ये इसराइल के लिए तशवीश का बाइस हो सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करें कि इस वक्त जो बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्किया की जानिब से एक इजरायली वजीर आजम की गिरफ्तारी के लिए बैनुल अक़वामी इंटरपोल, बैनुल अक़वामी पुलिस इंटरपोल से राब्ता किया गया है और ये बाज़ाब्ता एक रेड नोटिस जारी करने की दरखास्त भी की गई है। अब नाज़रीन, अगर रेड नोटिस की बात की जाए आसान अल्फाज में आपको समझाने की अगर हम कोशिश करें, दुनिया भर की पुलिस को बताना कि इस बंदे को देखते ही पकड़ लो। अब ये मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर है, उनके प्रोसीजर्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नोटिस जब जारी किया जाता है तो लाजिम व मलजूम हो जाता है कि आप अपने मुल्क की पॉलिसीज के मुताबिक उस शख्स को गिरफ्तार कर सकते हैं जिस शख्स के खिलाफ इस रेड नोटिस को जारी किया गया है। तो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बाद नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि पहला
उसका नतीजा सामने आ चुका है और उसके बाद नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी पुलिस से राब्ते शुरू हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी पुलिस इंटरपोल से राब्ता किया जा रहा है तुर्किया की जानिब से कि रेड नोटिस जारी किया जाए, ये जिस भी सरजमीन पर कदम रखेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इस वक्त बड़े जो इजराइल और तुर्किया के माबैन इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आग मजीद फैलती चली जा रही है दोनों के माबैन। और न सिर्फ ये गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस का कहा गया है कि जहां पर भी नेतन्याहू को इसको देखो तो वहां पर इसको जो है वो पकड़ लो, बल्कि इसके साथ साथ नाज़रीन अगर देखा जाए तो इस वक्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और मुख्तलिफ वीडियोस ज़ेरे गर्दिश हैं। उन वीडियोस के अंदर ये देखा जा सकता है कि 200 से 250 के करीब बख्तरबंद गाड़ियां और 20 के करीब टैंक्स ये वेस्टर्न साउथ रीजन सीरिया के वहां पर दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह मैसिव मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है तुर्किया की जानिब से जब से शाम पर हमले किए गए थे। हलब के अंदर जो एक खौफ और एक खतरा महसूस हो रहा था इसराइल को, जिस खौफ और खतरे की बिना पर 4 से 8 स्ट्राइक्स की थी, काफी नुकसान पहुंचा था उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी टेक्नोलॉजी को, लेकिन इसमें कोई शहादत की इतला मौसूल नहीं हुई थी। तो अब उसी का बदला लेने के लिए मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है और ये वेस्टर्न जो साउथ रीजन है वहां पर तुर्किया ने अपने 20 के करीब टैंक्स, 200 से 250 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स, जिनमें जदीद तरीन असलहा और मुख्तलिफ किस्म के हथियार, आर्टिलरी शामिल हैं, उनको मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, अब एक और मुल्क भी शामिल होने वाला है किसमें, इस डिफेंस एग्रीमेंट, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में। तकरीबन एक लंबे अरसे बाद 2009 के बाद के कह रहे थे कि एक दो दहाइयां तकरीबन हो चुकी हैं, उसके बाद शाम के वजीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा, एंड इट इज़ वेरी क्रूशल। और फिर शामी वजीर खारजा ने खुद कंफर्म किया इस बात को कि वो यहाँ पर क्यों आए थे। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शमूलियत पर गौर कर रहे हैं क्योंकि जो इसराइल है वो मुसलसल जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। तो दुनिया की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर है, मुसलमान ममालिक की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामिक स्टेट, एक वाहिद इस्लामी जोहरी कुव्वत है और सबसे ज्यादा जिसको खौफ व खतर है, सबसे ज्यादा जो डरते हैं वो वही रियासत है, नाजायज रियासत। और उनको कहने वाले फदरलैंड जो उनको कहते हैं, उन्होंने एक मजा तो चख लिया था मार्का हक के अंदर पिछले साल मई की जंग में। तो अब नाज़रीन, शाम भी इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल हो सकता है, कतर भी इसमें शामिल हो सकता है, फिर बहरीन भी शामिल हो सकता है और खलीजी ममालिक के अंदर दीगर इंडोनेशिया और दीगर रियासतें भी मुस्लिम ममालिक की वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। फिर नाज़रीन, जो ये तमाम तर इक़दामात हम देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं, इन तमाम तर इक़दामात के बाद अमेरिका ने भी कुछ अपने हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। और अमेरिका की जानिब से नाज़रीन इस वक्त जो एक रीफ्यूलर तैयारा है KC-46, उसको इसराइल पहुंचा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि वो भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, उनकी भी तैयारी पूरी है, इसराइल की भी तैयारी पूरी है। वॉशिंगटन के अंदर फिर एक और नाज़रीन इस वक्त एक जंग छिड़ चुकी है और वो जंग क्या है कि इसराइली और तुर्किश लॉबीज वो एक दूसरे के खिलाफ कोशिशें काफी कर रहे हैं। अब किस पर बातचीत और बहस की जा रही है, किस लिए कोशिशें की जा रही हैं? तुर्किश लॉबी ये कोशिश कर रही है कि अमेरिका फ़लस्तीनी हुकाम को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो शिरकत है उसके लिए वीज़े जारी करे, जबकि ऑन द अदर हैंड इसराइली लॉबी ज़ाहिर है वो वही कोशिश कर रही है जो आप सब जानते हैं, हम सब को पता है कि वो उनकी राह में रुकावट डालने के लिए कोशिश कर रही है। तो लेट्स सी हु विन्स देयर। और फिर एक वीडियो जारी की जाती है जिससे जो है वो तशवीश का भी इजहार किया जा रहा है, जिससे कशीदगी भी बढ़ सकती है। यमनी मज़ाहमती तंजीम की जानिब से 10 मिनट की एक वीडियो जारी की जाती है जिसमें जो सऊदी अरब की जो मिलिशिया ग्रुप्स हैं उनको निशाना बनाने की वो वीडियो है, जिसकी वजह से इस वक्त जो एक तशवीश है वो बढ़ चुकी है। और ये इट वाज नॉट द राइट टाइम, ये कहा जा रहा है कि ये इस वक्त एक होने का वक्त है, लेकिन ऐसे इक़दामात प्रॉक्सीज की जानिब से, ऐसे इक़दामात रेजिस्टेंस ग्रुप्स की जानिब से, वो जो कॉज है उस कॉज की राह में रुकावट बन सकते हैं। लेट्स सी नाज़रीन व्हाट हैपेंस। ये तमाम तरह डेवलपमेंट थी जो कि मशरिक़ वस्ता से इस वक्त मौसूल हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या
इजरायली वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब से भी ऑलरेडी उनके वारंट जारी किए जा चुके हैं और उनकी जानिब से जंगी मुजरिम भी करार दिया जा चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा या फिर नहीं गिरफ्तार किया जाएगा या फिर एक नई जंग? इस वक्त मशरिक़ वस्ता का इंतजार करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।